हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर का स्टडी क्लास। आज मैं क्लास 9 मैथ चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर है 2 और हल करे 2 पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, x प्लस जेड इक्वल 2y एवं बी स्क्वायर इक्वल ए सी हो तो दिखाए कि a टू द पावर वाई जेड, बी टू द पावर जेड माइनस एक्स और सी टू द पावर x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इसका 1 प्रूव करना है। तो पहले हम लोग इतना को रफली पहले यूज कर रफली बना लेंगे। क्या है, x प्लस जेड बराबर 2y। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस जेड इक्वल वाई प्लस वाई, 2y यानी 2y। ठीक है, तो x यहाँ रखेंगे, ये y को इधर ले जाएंगे प्लस में, तो इधर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे y और ये z इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पुट किए। अब मेरा जो क्वेश्चन है इसको उतारेंगे। क्या है, क्वेश्चन है कि a y टू द पावर z, b z टू द पावर x और c x टू द पावर y। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इसमें से a y टू द पावर z जैसे उसी तरह लिखेंगे, b z टू द पावर x ये भी जैसे वैसे लिखेंगे, c का मान ये लिखेंगे, ये जो सॉल्व किए क्या है y टू द पावर z। ठीक है, अब यहाँ देखिए a और यहाँ c दोनों का बेस अलग है पर पावर सेम है। जब दोनों का बेस अलग रहेगा, पावर सेम रहे, तो दोनों का बेस एक साथ गुना होकर के पावर 1 हो जाएगा। वही करेंगे कि a लिखे फिर c लिखे, इसका पावर लिख दिए कि y टू द पावर माइनस जेड। ठीक है, इसका b का वैल्यू जैसे है उसी तरह उतार दीजिए, z माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ac है तो यहाँ ac दिखाई दे रहा है, ac का क्या है b स्क्वायर है, ac बराबर b स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी b स्क्वायर लिखेंगे। ac की जगह पे क्या लिखेंगे b स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस जेड, फिर इंटू b z माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 को y से गुना करेंगे, फिर 2 को z से गुना करेंगे, तो 2 को y से गुना करेंगे 2y प्लस माइनस माइनस 2 को z से गुना करेंगे 2z, फिर यहाँ पे b z माइनस एक्स। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम रहे और गुना में रहे तो उसका पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो उसका पावर को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे b और यहाँ पे 2y है, फिर माइनस 2z, फिर प्लस z माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे b 2y 2z है, इसमें से 1z माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 2z है, इसमें से 1z को माइनस करें तो क्या होगा माइनस z और माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये वाला चीज तो कि x प्लस जेड इक्वल 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये चीज को बराबर, ये दोनों चीज है बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा 2y। ठीक है, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस जेड और ये भी माइनस एक्स। तो इधर का सारा नंबर इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 0। यहाँ पे भी वही होगा कि ये पूरा नंबर उधर चला गया तो यहाँ पे 0 बच गया। और किसी का पावर के ऊपर में 0 है तो बराबर क्या होता है 1 ही होता है। देखिए हमारा 1 बोल रहा था, यहाँ पे 1 मिल गया, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, a इक्वल एक्स वाई इसका पावर q माइनस 1, फिर b एक्स वाई इसका पावर q माइनस 1 एवं c इक्वल एक्स वाई इसका पावर r माइनस 1 हो तो दिखाए कि a पावर q माइनस r, b पावर r माइनस p, c पावर p माइनस q इक्वल 1 हो। ठीक है, तो हमको यहाँ इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको पहले उतार लेते हैं। क्या है कि a क्यूब माइनस r इंटू b r माइनस p इंटू c p माइनस q, क्या 1 प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए ये a b c जो है, a का मान देखिए यहाँ पे ये है, b का वैल्यू ये है और c का वैल्यू ये है।
तो हम लोग ए बी सी ना लिख करके इसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या है एक्स वाई, फिर वाई पर पावर है p माइनस 1 पावर है, और ये दोनों का पावर क्या है q माइनस आर, फिर इंटू b का वैल्यू क्या है एक्स वाई, और y का पावर है q माइनस 1, और फिर b का वैल्यू पावर है r माइनस पी, इंटू c का देखिए एक्स वाई है, लिखेंगे एक्स वाई का पावर है r माइनस 1, और ये दोनों का पावर क्या है p माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से देखिए कि ये जो q माइनस आर है ना, ये q माइनस आर एक बार x में बैठेगा, फिर एक बार y में बैठेगा। सेम यहाँ पे r माइनस पी एक बार x में बैठेगा, एक बार y में बैठेगा। p माइनस क्यू एक बार x में बैठेगा, एक बार y में बैठेगा। तो चलिए उसे करेंगे, x लिखे, x पे क्या q माइनस आर बैठेगा, q माइनस आर, फिर y लिखे, y पे ऑलरेडी एक पावर बैठा है p माइनस 1, फिर इसका पावर लिखेंगे q माइनस आर, इंटू फिर x लिखे, x में r माइनस पी बैठेगा, फिर y का ऑलरेडी पावर है तो q माइनस 1, फिर इसका पावर r माइनस पी, फिर इंटू इसका भी सेम यही करेंगे कि x का पावर p माइनस क्यू, और y का पावर r माइनस 1, और एक पावर है p माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए x सबका बेस में है, और ये क्या है सब गुना में, तो इसका पावर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x लिखे और इसका पावर को प्लस कर देंगे, q माइनस आर प्लस, और x का पावर क्या है r माइनस पी, और x का पावर क्या है p माइनस क्यू। अब y को पकड़ेंगे, y का पावर भी देखिए, y का बेस सब सेम है, और इंटू में इसका पावर क्या प्लस हो जाएगा। तो दोनों पावर बैठाएंगे, पहले p माइनस 1 और q माइनस आर, प्लस यहाँ पे इसका पावर क्या है q माइनस 1 और r माइनस पी। ठीक है, प्लस r माइनस 1 और p माइनस क्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है, देखिए प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस q प्लस p कट गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ नहीं बचा, मतलब 0। y पे देखते हैं, y पे क्या करेंगे, एक बार p को q से गुना करेंगे, फिर p को r से गुना करेंगे, फिर 1 को क्यूब से गुना करेंगे, फिर 1 को r से गुना करेंगे। तो करते हैं, तो p को q से गुना करेंगे तो p क्यू, फिर प्लस माइनस माइनस, p को r से गुना करें तो p r, अब 1 को गुना करेंगे, 1 को q से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस q, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 को r से गुना करें तो r। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस बैठाएंगे, फिर यहाँ पे q को r से गुना करें, यहाँ पे भी सेम, q को r से गुना करें तो क्यू आर, प्लस माइनस माइनस पी क्यू, फिर 1 को r से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस r, फिर माइनस माइनस प्लस p, फिर यहाँ प्लस r को p से गुना करें तो पी आर, फिर क्यू आर, प्लस माइनस माइनस क्यू आर, फिर 1 को करेंगे तो माइनस प्लस माइनस पी, अब माइनस माइनस प्लस क्यू। अब देखते हैं कोई कटता कि नहीं, प्लस पी क्यू है और माइनस पी क्यू है, कट गया, माइनस पी आर है प्लस पी आर है, कट गया, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, कट गया, प्लस आर है माइनस आर है, कट गया, प्लस क्यू आर है माइनस क्यू आर है, कट गया, और कुछ प्लस पी है माइनस पी है, कट गया। मतलब y में भी कुछ नहीं बच रहा है, x इंटू और यहाँ पे क्या y इंटू 0, तो दोनों में क्या, दोनों का 0 आ रहा था, किसी का पावर में 0 रहता है तो बराबर 1 आता है, ये भी 1 आता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बराबर 1, और हमको क्या 1 प्रूव्ड करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए यहाँ पे क्या 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए x टू दी पावर 1 बाई ए इक्वल y टू दी पावर 1 बाई बी इक्वल z टू दी पावर 1 बाई सी, एवं
एक्स वाई जेड इक्वल 1 हो तो दिखाए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे कि ये x 1/a बराबर y 1/b बराबर z 1/c, ये पूरा को क्या मानेंगे, k मान लेंगे, k माना। ठीक है, पूरा को k मान लिए तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे ये वाला टर्म को x टू द पावर 1/a, ये 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ a को हटाना है, a को हटाने के लिए यहाँ पे भी a लिखेंगे। ठीक है, और k माने हैं, ये पूरा k माने तो k के पावर में भी a लिखेंगे। देखिए ये a से a कट गया तो रह गया क्या मेरा x बराबर ka। ये जैसे इसका निकाले x का, उसी तरह y का निकालेंगे तो y लिखेंगे 1/b, ये b को हटाने के लिए क्या करेंगे, b से गुना करेंगे और k के पावर में b लिखेंगे। b से b काट दीजिए, रहेगा क्या b बराबर k का पावर b। ठीक है, फिर उसी तरह c का निकालेंगे तो c है, z का निकालेंगे तो z में क्या, c को हटाएंगे तो c का c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, c कट गया, इसका पावर ये आ गया, तो z बराबर kc। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये वाला चीज देखिए x y z, ये लिखेंगे x y z इक्वल 1। अभी हमने x का मान निकाले, y का मान निकाले, z का मान निकाले, तो यहाँ पे वही करेंगे, x का मान क्या निकाले ka, ठीक है, इंटू y का मान क्या निकाले kb, इंटू z का मान निकाले हैं kc। ठीक है, और इक्वल क्या आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सबका बेस सेम है, सबका बेस जब सेम रहे तो उसका पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे k a प्लस b प्लस c। अब ये 1 कैसे आया, तो ये k के ऊपर 0 रहेगा, तो k के ऊपर 0 रहेगा मतलब का एक ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे कर दिए, और ये बराबर इसको लिख देंगे क्या, a प्लस b प्लस c इक्वल 0। यही मेरा आंसर, प्रूफ 0 बोला था, 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, देखिए a टू द पावर x बराबर b टू द पावर y बराबर h टू द पावर z एवं a b c इक्वल 1 हो तो दिखाए कि x y प्लस y z प्लस z x इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उसी तरह जैसे साथ में बनाए थे उसी नियम से इसको भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ax बराबर by बराबर cz, इसको पूरा को क्या मानेंगे, k माना। ठीक है, k माने, अब a लिखे, ये x को 1/x से गुना करेंगे और बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1/x, x से x कट गया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, k 1/x। इसी तरह by लिखे, by को किससे गुना करेंगे, यहाँ पे y है ना तो 1/y से गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 1/y, y से y कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा b, यहाँ पे k 1/y। सेम उसी तरह cz, यहाँ z है तो z से गुना करेंगे 1/z, यहाँ लिखेंगे k बराबर 1/z, z से z कट गया तो c बराबर 1/kz, k/1z। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, a b c बराबर 1, तो लिखेंगे a b c बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यह है, a का वैल्यू को पुट करेंगे, a का वैल्यू है k 1/x इंटू b का वैल्यू है k 1/y इंटू c का वैल्यू है k 1/z और इक्वल 1। अब देखिए सबका बेस मेरा सेम है और गुना में, तो इसका पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो वही काम करेंगे, तो k लिखे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल 1। ठीक है, अब देखिए ये 1 जो आया यहाँ पे 0 ले सकते हैं, k टू दी पावर 0, ये हो गया।
अब यहाँ पे 0 जब चला गया तो यहाँ पे रह गया क्या, ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, ये सबका क्या करेंगे, ये सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम x y और z का, x y और z का एलसीएम निकालेंगे तो क्या रहेगा, x y z। ठीक है, अब देखिए x से डिवाइड करेंगे तो x कट गया, रह गया क्या, y z को 1 से गुना करें तो y z ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, y से y कट गया, रह गया क्या, x z को 1 से गुना करेंगे तो x z। ठीक है, फिर z से z कट गया, रहेगा क्या, x y, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस x y इक्वल 0। इसको थोड़ा सा सजा लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई को पहले कर लेंगे, फिर क्या है प्लस वाई जेड, फिर क्या है जेड एक्स प्लस जेड एक्स बाई एक्स वाई जेड इक्वल 0। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड है, इधर जाएगा डिवाइड में, उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स वाई जेड, और 0 को किसी से भी गुना करिए तो उसका बराबर क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 0, प्रूव्ड। यहाँ पे प्रूव्ड आ गया 0। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।